Welcome everyone. This is lecture 6 of unit 3, and the topic which we are going to cover today is scanner operation and interface. So starting with the scanner operation, so which topics which we are going to cover are uh, first of all what will be the measurements in which we are going to find the resolution, and second topic will be what how the scanner is working. So this will be the main topics of today. So now अब शुरू करते हैं रिजोल्यूशन बेसिक से. तो अब रिजोल्यूशन बेसिक क्या चीज़ है? सो रिजोल्यूशन बेसिक is determined by the size of the units of information representing an image. Resolution वो साइज ऑफ यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इमेज को जो रिप्रेजेंट करता है उसकी इंफॉर्मेशन का यूनिट है. जैसे कि किलोग्राम होता है, वो हम जैसे वेजिटेबल्स है या फिर उसको मेजर करने के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं. सिमिलरली हम इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उसको मेजर करने के लिए हम कुछ यूनिट यूज़ करेंगे. सो वो यूनिट पिक्सल होगा. सो अ पिक्सल इज़ अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर. तो पिक्सल क्या है? वो यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है. किसका यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है? इमेज का, जो हम मॉनिटर पे डिस्प्ले करेंगे. Each pixel holds a defined amount of information stored on your disk. Each and every pixel के पास एक defined amount of information रहेगा. Defined means it could be having you can say 1 byte of data or 2 byte of data. So this could be a defined amount of information. So an image of a given area will become more detailed as more pixels are used to describe. Means एक particular area में अगर number of pixels ज़्यादा है तो हम image को और डिटेल में हम स्कैन कर सकते हैं, उसको हम अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और अगेन उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. सो जितना डिटेल में हम उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे उतना ही डिटेल में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे. सो इमेज क्वालिटी मेजरमेंट्स में आएगा सैम्पल्स पर इंच, सेकेंड विल बी पिक्सल पर इंच एंड थर्ड वन विल बी डॉट्स पर इंच. सो आप देख सकते हो सैम्पल्स पर इंच स्कैनर्स के लिए होता है, पिक्सल पर इंच मॉनिटर्स के लिए होता है, डॉट्स पर इंच होता है प्रिंटर्स के लिए. ओके, सो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सैम्पल्स पर इंच. यू कैन सी ये जो है ये एक मॉनिटर का स्क्रीन है, उसमें हमने इस पर्टिकुलर एरिया को लिया. ओके, ऐसे आपको दिख रहा है. सो इट इज़ टोटली ब्लैक, बट जैसे ही आप उसको थोड़ा जूम करोगे सो यू कैन सी डिटेल्ड दिस रोज एंड कॉलम्स. इफ यू जूम इट अगेन then you will again see more detailed and columns. अब इस पर्टिकुलर कॉलम में कितने, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम को आप बोलोगे सैंपल. कि सैंपल पर इंच यानी इतना आपने इंच लिया तो इस इतने इंच एरिया में जितने भी पिक्सल्स होंगे इसको बोलेंगे सैंपल. सो दिस इज सैंपल पर इंच. मतलब मेजरमेंट हमने एक पर्टिकुलर इंच को हम इंच बाय इंच हम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अब इस इंच में जितने भी पिक्सल आएंगे उसको बोलेंगे सैंपल. सो दिस विल बी द सैंपल पर इंच एंड दिस इज मेनली डन इन द स्कैनर्स बिकॉज क्योंकि वो एक लाइन बाय लाइन और इंच बाय इंच स्कैन करता है. वो एक बार में पूरा पेज नहीं करता है, वो एक बार में एक लाइन करता है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया करता है. सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सैंपल पर इंच. जितना भी
जैसे ये मैंने एग्जांपल मॉनिटर स्क्रीन का दिया, बट अगर हम इसको अगर स्कैनर्स के हिसाब से लेते हैं तो स्कैनर क्या कर रहा है कि अगर ये स्कैनर का स्कैनिंग पार्ट है तो ये स्कैनिंग पार्ट इतने एरिया को कवर, इतने इस एरिया को जूम कर रहे हैं तो इतना एरिया होता है। अब इस एरिया में से इस पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं तो इस तरह से इंफॉर्मेशन वो स्कैन करेगा, यानी इतनी पर्टिकुलर इंच। मीन्स अब सोचो कि इतना छोटा छोटा इंफॉर्मेशन उसको स्कैन करना है, सो कितने डीप लेवल पे लाइट जाती होगी, फिर वो बाउंस बैक करती होगी और इंफॉर्मेशन स्टोर करती होगी। इस वजह से उसको हम इतने माइन्यूट लेवल पे ले जाते हैं और इतना छोटा सा सैंपल सिलेक्ट करते हैं ताकि एट अ टाइम इतना सैंपल हम कैच करें और उसको स्टोर करें। So in particular, the number of individual samples that are taken in the space of 1 linear inch. So this is known as 1 linear inch. So now next is pixel per inch. इस टाइप का जो मेजरमेंट है वो हम मॉनिटर्स के लिए यूज़ करते हैं। अब देखो इस इतने पर्टिकुलर एरिया में, अब आप देख रहे हो कि उसको थोड़े बड़े स्क्वायर्स की साइज़ इस एरिया में और स्क्वायर्स की साइज़ इस एरिया में दोनों डिफरेंट है, राइट। सो एंड इधर आपने मेजरमेंट देखा 10 ppi 10 पिक्सल्स पर इंच एंड हियर 20 पिक्सल्स पर इंच। डिफरेंस क्या है कि इसमें इतने ही एरिया में पिक्सल ज़्यादा है, यानी उसको और इसमें इतने ही एरिया में पिक्सल है 10 ppi, यानी 10 पिक्सल है, इधर 20 पिक्सल है। तो कैसे किया कि ये सेम स्क्वायर को जो इन्होंने फॉर एग्जांपल अगर 20 by 20 में डिवाइड किया होगा तो इसको 40 by 40 में डिवाइड किया और भी माइन्यूट लेवल पे पिक्सल काउंट किया। सो ताकि पहले कैसे कि अगर आपने इतने पूरे पोर्शन का वो लिया होगा इंफॉर्मेशन ऐसे, तो क्या हो रहा है कि देखिए होल कर्व इज नॉट फॉर्मिंग, राइट। यहाँ पे अनइवन कर्व बन रहा है, सर्कल का पिक्सल का अनइवन कर्व बन रहा है। बट अगर हमने उसको और डिटेल वे में लिया तो थोड़ा पिक्सल का कर्व राउंड होते जा रहा है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे राउंड होगा तो जो इंफॉर्मेशन है वो और भी डिटेल में स्कैन होगी और फिर स्कैन होगी या फिर रिप्रेजेंट होगी, तो उसका और माइन्यूट लेवल पे उसको स्टोर कर पाएंगे। सी अगेन here the whole curve is not forming properly, but in this curve is forming properly. So even a minute information is not spared. It will be taken and it will be stored in your memory. So that's why if more pixel is there, you are getting good quality of image. You might have heard HD quality, HD quality. So difference in normal 144 pixel and HD quality is simple, that they are going in detail, they are working on very small portion to take information and to store and again to display. That's why pixel per inch, uh, if you have more number of pixels per inch, you will get detailed information of image. Next one is dots per inch. Here also similar. अगर डॉट्स ज़्यादा हैं तो इमेज की जो डिटेल और या क्या बोलते हैं शार्पनेस या फिर उसकी क्वालिटी वो अच्छी होगी प्रिंटिंग के टाइम पे। सो जितना स्पेस ज़्यादा होगा उतना इमेज क्वालिटी ख़राब होगा, जितना स्पेस कम होगा डॉट्स के बीच में, डॉट्स और पिक्सेल्स, तो उतना ही शार्प और अच्छा इमेज मिलेगा। दैट्स वाई these matters. Okay, स्टार्ट करेंगे व्हाट इज ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ स्कैनर। तो स्कैनर ऑपरेट्स बाय शाइनिंग लाइट एट द ऑब्जेक्ट, मीन्स वी आर प्लेसिंग, हम स्कैनर के ऊपर हम अपना डॉक्यूमेंट प्लेस करते हैं, फिर एक लाइट
का सोर्स है वो उस पर फॉल करेगा इमेज पे, और फिर वो बाउंस बैक होगा या फिर उसको बोलेंगे रिफ्लेक्ट करेगा। और फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स पे, फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स स्कैनर के पास ही है, वो हम देखेंगे कि कैसे फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स रखे हैं। तो फोटो सेंसिटिव एलिमेंट कैप्चर करेगा उसको, और फिर ये फोटो सेंसिटिव एलिमेंट इज नथिंग बट इट इज़ अ सेंसर, या फिर इसको ऐसा बोलेंगे लाइट सेंसिंग इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो कैप्चर करेगा और उसको एनालॉग, उसको लाइट को अमाउंट ऑफ लाइट, यानी अमाउंट ऑफ यानी कैसी लाइट आई है उसके बेसिस पे उसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल्स में, और फिर एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन हो जाएगा। और फिर डिजिटल सिग्नल किसको प्रोवाइड करेंगे? कंप्यूटर को। तो जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो उसमें फर्स्ट है तो सीसीडी, इसका मतलब है चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ लाइट सेंसिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, and here you can see and light sensitive photosites added, means light sensitive photosites means it is वो एक साइट है जो जिसको बोलेंगे फोटोसाइट, जो लाइट सेंसिटिव है, उसको हम इन एरे में वो अरेंज कर रखा है। किधर अरेंज किया हुआ है? तो उसकी एक सर्किट है उसमें अरेंज किया है, और वो कैप्चर करेंगे इंफॉर्मेशन। Another technologies are contact image sensor and photomultiplier tube, and last one is CMOS complementary metal oxide semiconductor. Now CIS replaces, you can see this is CCD scanner and this is CIS scanner. Technology used is CCD and here technology used is CIS. So in CIS सॉरी इन सीसीडी, यहाँ पे जो यूनिट है पूरा सीसीडी में मिरर है, लेंस है, आरजीबी फिल्टर है, और लाइट सोर्स रहेगा, वो अलग टाइप का लाइट सोर्स है जो कुछ टाइप का लैंप रहेगा। तो वो उसको रिप्लेस करके यहाँ पर सिंपल एलईडी ला दिया है। सो उससे क्या हुआ कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशन कम हुई और पूरी यूनिट की जगह एलईडी आई और इधर आ गया लाइट गाइड। अब आप देख सकते हो कि स्कैनिंग डायरेक्शन तो एक ही है। सो ये रहेगा डिफरेंस सीसीडी और सीआईएस के बीच में, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। और CIS आर चीपर, लाइटर एंड थिनर बट लो लेवल ऑफ क्वालिटी एंड रिजोल्यूशन कंपेयर टू CCD, मीन्स इसमें जो भी रिजोल्यूशन या क्वालिटी मिलेगी वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी कंपेयर टू CCD scanners. Then again others are PMT and CMOS. We are not going in detail for PMT and CMOS, just for understanding purpose. Just remember this: PMT will produce high quality of images and it is having limited applications. Okay, after this is CMOS, complementary metal oxide semiconductor. So it appears primary in the low end handheld digital cameras. जो हैंडहेल्ड डिजिटल कैमराज है या हैंडहेल्ड स्कैनर्स है इसमें इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। इसकी लो कॉस्ट और एंड इट इज़ हैविंग लो पावर कंजम्पशन एंड ईजियर कंपोनेंट इंटीग्रेशन, परमिट्स smaller, and it is very less expensive. Okay, so that's why it is used in handheld digital cameras. Now you will see component of scanner. First one is stepper motor, powers the ट्रांसमिशन बेल्ट। आप यहाँ से देख सकते हो ये है स्टेपर मोटर और ये है बेल्ट, ट्रांसमिशन बेल्ट। फिर है लॉजिक बोर्ड। सो लॉजिक बोर्ड क्या करेगा?
लॉजिक बोर्ड करेगा कि वो स्कैनर से कंप्यूटर और कंप्यूटर से स्कैनर टू एंड फ्रो इंफॉर्मेशन पास करेगा. स्कैनिंग यूनिट एंड कार्ट्रिज. ओके, दिस इज स्कैनिंग यूनिट एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग कार्ट्रिज. वो क्या करेगा, उसके पास लाइट सोर्स है और सीसीडी सेंसर्स है, चार्ज कपल्ड सेंटर, चार्ज कपल्ड डिवाइस सेंसर्स, वो इसके पास है. फिर है ट्रांसमिशन बेल्ट. तो ये देख सकते हैं ट्रांसमिशन बेल्ट है. सो मूव, पूरे स्कैनिंग यूनिट को यहाँ से यहाँ मूव करेगा. फिर है फ्लेक्स सर्किट. दिस इज फ्लेक्स सर्किट. ये क्या, इसके पास क्या है, तो सीसीडी इंफॉर्मेशन है जो ये इधर स्कैनिंग यूनिट से फ्लैक्स सर्किट में ले जाएगा और सीसीडी इंफॉर्मेशन को कहाँ तक ले जाएगा, लॉजिक बोर्ड में. और लॉजिक बोर्ड क्या है वो हम देखते हैं. कैरीज द सीसीडी information to the logic board. So this is the part which will carry the CCD information to logic board. Now ग्लास प्लेट, लॉजिक बोर्ड कुछ नहीं है, एक पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो हर पेरिफेरल डिवाइसेस में था. जैसे कि आपने देखा था कीबोर्ड में भी था पीसीबी, प्रिंटर में भी आप देखोगे पीसीबी है, फिर माउस में भी था. तो एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, तो वो स्कैनर में भी है. फिर आप देखते हैं तो सीसीडी सेंसर्स है, तो वो क्या करता है, सीसीडी सेंसर है वो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है उसको प्रोपोर्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, यानी उसके रिलेटेड जो भी वोल्टेज होगी उसमें कन्वर्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. नाउ ग्लास प्लेट, तो ग्लास प्लेट ये है जहाँ पर हम अपनी इमेज रखेंगे, इमेज. और एडीसी है जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है. So now here you can see light source. अब इसको, ये जो चीज़ है उसको हम सिर्फ उसका अंदर का जो भी मटेरियल कंपोनेंट्स है उसको बाहर निकाल के दिखाया है कि ये लाइट सोर्स है और ये गाइडिंग रेल्स है. गाइडिंग रेल्स किसके लिए, तो कि ये जो स्कैनिंग यूनिट है ये यहाँ से इधर आ सके. फिर टूथेड पुली, ये पुली है जिस पे ये बेल्ट है, और ये स्टेपर मोटर है जिसकी मदद से ये घूमता है. स्टार्ट करते हैं कैसे काम करता है. तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर. what are the software we will learn further. So this is a software, it is stored in computer and this is a scanning unit. तो आप देखो कि स्कैनिंग यूनिट से क्या हो रहा है. तो सबसे पहले कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन देगा लॉजिक बोर्ड को, एंड लॉजिक बोर्ड विल इंस्ट्रक्ट टू मोटर, and motor will instruct to light source and then CCD sensors, and then information from CCD to logic board and to again scanner, scanning software. तो इमेज जो है उसको हम इस ग्लास प्लेट पे रखेंगे. फिर क्या होगा कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बताया, इंस्ट्रक्शन किसको देगा, लॉजिक बोर्ड को. लॉजिक बोर्ड किधर है, वो एक लॉजिक बोर्ड है जो स्कैनर के पीछे की साइड होगा. तो लॉजिक बोर्ड क्या करेगा, कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन स्कैनर को प्रोवाइड करेगा. अब वो इंफॉर्मेशन किसको जाएगी डायरेक्ट, तो स्टेपर मोटर को एक इंफॉर्मेशन जाएगी कि प्लीज़ स्टार्ट रोटेटिंग दिस. तो ये ऐसे रोटेट करेगा, तो ये जो यूनिट है स्कैनिंग यूनिट वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा. और पेपर यहाँ पे रखेंगे तो ये यूनिट यहाँ से यहाँ मूव होगा. तो लाइन बाय लाइन सैंपल्स पर इंच वो इंफॉर्मेशन चेक कलेक्ट करेगा और वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को फ्लैक्स सर्किट को देगा और फ्लैक्स सर्किट पीसीबी को देगा, जैसे लॉजिक कंट्रोल बोर्ड, लॉजिक बोर्ड कहते हैं, और वो अगेन कंप्यूटर को देगा. सो अब अंदर क्या हो रहा है कि ये तो मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है, पर यहाँ पे जो पेपर रखते हैं उसमें, और ये जो यूनिट है, ये दिस यूनिट लाइट सोर्स एमिटेड, तो ये है वो लाइट सोर्स एमिट भी करेगा और यहाँ से यहाँ पे भी जाएगा. तो जैसे ही यहाँ से यहाँ जाएगा तो लाइट सोर्स एमिट करेगा ग्लास प्लेट के नीचे से,
एक्चुअली ये जो यूनिट है वो ग्लास प्लेट के नीचे रहेगा और ये ग्लास प्लेट रहेगा ऊपर, बट जैसे ही ये एक लाइट सेंड करेगा वैसे ही क्या होगा कि वो नंबर ऑफ मिरर्स और लेंस की मदद से वो बाउंस बैक करेगा इमेज। फिर वो बाउंस बैक होगा तो सीसीडी सेंसर्स हैं। सीसीडी सेंसर्स कहाँ पर है? तो सीसीडी सेंसर्स भी इधर ही हैं स्कैनिंग यूनिट में। वो बाउंस बैक करके एक एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और वो सीसीडी सेंसर्स पर्टिकुलर वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर फ्लेक्स सर्किट्स की मदद से वो चला जाएगा कंप्यूटर के पास इन ट्वेन सॉफ्टवेयर। अब जल्दी से हम है वो देख लेंगे स्टेप्स के कैसे क्या हो रहा है। तो पहला जो स्टेप होगा कि द इमेज टू बी स्कैन्ड इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ स्कैनर्स प्लेट। सेकेंड, द कंप्यूटर सेंड्स instruction to the logic board about how far the motor is to run and how fast. It will send information how far the motor has to run and how fast it has to run. The logic board instruction places the scanning unit into an appropriate position to begin scanning. Okay, then the scanning unit, next step is the scanning unit moves across the image to be scanned at a speed designated by logic board. Means it will move at the speed that is designated by the logic board. Means the instruction with at what speed this should rotate is given by the logic board. Now next step will be as the scanning unit moves across the image, a light source shines on the image. Means as this unit moves here, it will give a shine on the image. Means it will give a light source on the image. The light strikes the image and falls back. Falls back means it gets reflected by the series of mirrors. Number of mirrors are also there, and with the help of those mirrors your light gets back, and these light is taken by photosites in the CCD sensors, and these CCD sensors will take the reflected light and convert it into the image. How? With the by converting the uh, light to the appropriate voltage, and then that is analog signal, and this analog signal will be converted into digital signal, and this digital signal is again given to the logic board with the help of flex circuit, and then this logic board will give information to twin software, and this twin software, what it does, it shows image scanned and displays on the monitor. So these are the scanning software. So scanning software Twain, VIA, ISIS, SANE, all these are all these are scanning software which are available. So very briefly I will tell what is actually the Twain and VIA. So first of all, Twain is nothing but it is a driver that you need to close or minimize the application that was open a spatial scanning application to receive the image. तो ट्वेन क्या है, वो एक ट्वेन और वी आर ये सब क्या है, सिंपल ड्राइवर सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करते हैं, बट मोस्ट स्टैंडर्ड आर ट्वेन used worldwide. VIA is not used. And nothing but it is मतलब ट्वेन और VIA स्कैन जो है वो स्टैंडर्ड स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ करते हैं। और डिफरेंस क्या है, तो ट्वेन जो है वो बेटर है VIA के कंपैरिजन में।
किसके लिए कि कैमराज एंड बेटर, मतलब स्कैनर के लिए बेस्ट है, और विया जो है वो कैमराज और वेबकैम के लिए बेस्ट है। फिर and many others are there. So this will be your task. What is Twain scan and via scan? एग्जाम में सिंपली आता है कि just explain Twain and via standard. So this will be your task, and I will give another, I will be giving a video in which I will be discussing all the questions which are asked in exam. मतलब जैसे जैसे हर एक यूनिट का या टॉपिक वाइज क्या क्या क्वेश्चंस आया है एग्ज़ाम में, उसके उसके वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ। उसमें मैं डिस्कस करूँगी क्या क्या आपको कैसे लिखना है। सो एट दैट टाइम वी विल कवर दीज टू टॉपिक, एंड थैंक यू सो मच। Sorry, one more topic is remaining, a color scanner versus black and white scanner. So black and white scanner only have light source, and color scanners have 3 light source for red, green and blue. Color scanning can be achieved by one pass scanner or 3-pass scanner. One pass scanner scans the image once and records all 3 colors at same time, while 3-pass scanner makes 3 passes over the image and records only one color each pass. मतलब कि वन पास स्कैनर और 3 पास स्कैनर में ये डिफरेंस है कि वन पास स्कैनर में जो मूविंग यूनिट है वो एक ही बार मूव होगा और सब कुछ कैप्चर कर लेगा, जबकि 3 पास स्कैनर है वो उसमें वो 3 टाइम्स मूव करेगा। फर्स्ट टाइम में वो रेड कलर जहाँ पे उसको कैप्चर करेगा, सेकेंड में ग्रीन कलर कैप्चर करेगा, एंड थर्ड में ब्लू कलर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा। सो व्हाट आर द इंटरफेसेस? SCSI, parallel, serial, USB, wireless. All these are interfaces of the scanners, and these are the references. And thank you so much.